नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद अपने तमाम दर्शकों का नागपुर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं महाभारत एक्सप्रेस। रामेश्वरम से जो हमारी यात्रा शुरू हुई थी, अयोध्या तक पहुंचनी है और इस महाभारत एक्सप्रेस में सफर में साथी आप भी बन चुके हैं। नागपुर का ये संविधान चौक जहां से ये लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, नागपुर ना सिर्फ संतरे के लिए जाना जाता है, कपास के लिए जाना जाता है, बल्कि महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा ये शहर है। आपको बता दूं कि मुंबई के बाद पुणे और फिर नागपुर की गिनती होती है। और मेरी दाहिनी तरफ जिस महाभारत एक्सप्रेस की छत पर मैं खड़ा हूं, यह विधानसभा भवन है। शीतकालीन सत्र जो यहां का होता है, उसका आयोजन यहीं पर होता है। नितिन गडकरी यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी सिटिंग एमपी है। एक बार फिर से वो मैदान में है और देखना यह होगा कि इस बार क्या होगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वो बात यह है कि दरअसल दो बड़ी विचारधाराओं की यह भूमि है। आपको बता दें, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की ये एक तरीके से दीक्षा भूमि है। बौद्ध धर्म की दीक्षा यहीं पर उन्होंने ली थी। और इसके अलावा आरएसएस का हेडक्वार्टर है, संघ का मुख्यालय है। यानी आप समझ सकते हैं कि संघ के लिहाज से भी कितना महत्वपूर्ण है। और अब मैं इस लिफ्ट से नीचे जा रहा हूं। हमारा जो पीसीआर स्टूडियो है, पीसीआर की जहां पर व्यवस्था है, वहां से होता हुआ मैं बस से बाहर निकलूंगा और फिर मैं पहुंचूंगा महाभारत एक्सप्रेस में। जो स्टूडियो हमने खास तैयार किया आपके लिए, वहां पर लाइव टेलीकास्ट आप देखेंगे। नेताओं से हमारी बात होगी, जनता से हमारी बात होगी और महाराष्ट्र की 48 सीटों का जो समीकरण है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी 10 तारीख को यहां आने वाले हैं, 18 सभाएं करेंगे। एक मिनट जरा मुझे जगह दीजिए, जगह दीजिए, जगह दीजिए। अच्छा ठीक, अरे आऊंगा। ठीक है, ताज बदल दीजिएगा, एक मिनट रुक जाइए, आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने। आप लोगों से मैं बात करूंगा। ये देखिए, नेता मंच पर मौजूद हैं इस बस में, स्टूडियो के अंदर, और यहाँ पर आम जनता है, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, जरा ये बताइए, नितिन गडकरी जी क्या तीसरी बार जीत जाएंगे? 100% नितिन गडकरी जी यह चुनाव जीतेंगे और हम यह चुनाव 5 लाख की लीड से जीतेंगे। 5 लाख की लीड से जीतेंगे। पिछली बार अगर मैं सही हूं तो 6,60,000 के आसपास उन्हें वोट मिला था, और इस बार आप कह रहे हैं कि लीड ही हो जाएगी 5 लाख की। 2014 का चुनाव हम 2,84,000 मतों से जीते थे। 2019 का चुनाव हम 2,24,000 मतों से जीते थे। इनको बोलिए मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से जरा बाहर निकले। जब यहाँ बारिश होती है, रोड पे, घर में और पुल से, हर जगह से सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। तो अगर बात करनी है विकास की, तो वेस्ट नागपुर में, पश्चिम नागपुर में आकर के देखिए, असली विकास यहाँ पर है। बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव नहीं खाते, ऐसा अब नहीं चलेगा गडकरी जी। वड़ा पाव नहीं खाते आप कह रही हैं, लेकिन जीत क्यों नहीं पा रही है कांग्रेस फिर यहाँ से? 2 बार से नितिन गडकरी है ना, पिछली बार तो नाना पटोले यहाँ से थे, आपके इतने बड़े नेता। 4 जून को आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर जीत जो होने वाली है, एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य कार्यकर्ता की होने वाली है, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर के, ब्लैक कमांडो लेकर के चलते, उसकी बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि यह लड़ाई इनको ब्लैक कमांडो, संघ भूमि वर्सेस दीक्षा भूमि है। ये कह रहे हैं ब्लैक कमांडो लेकर चलने वालों की जीत नहीं होगी। देखिए, इस देश की स्थिति और परिस्थिति में पिछले 75 सालों में जिस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार की असुरक्षितता कांग्रेस वालों ने पैदा की है, मुझे बताइए पिछले 10 सालों में क्या कोई भी अंतर्गत हल्ला इस देश में हुआ है? क्या कोई भी बाह्य हल्ला इस देश में हुआ है? क्या इस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है? क्या आतंकवाद को आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? सर, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश में महिलाओं का मणिपुर में क्या हाल हुआ है, और ये बीजेपी सरकार बिल्कुल सत्ता चलाने के मैं आता हूं, आप लोगों के पास आता हूं, लेकिन पब्लिक यहाँ बहुत कुछ कहना चाह रही है। जरा मैं उनसे पहले बात करना चाहूंगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? बोलिए, बहुत देर से नारा लगा रहे थे। जो लोग बोल रहे हैं सरकार बदलेगी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कितनी सीटों पे ये लड़ रहे हैं? कोई 37, कोई 35, कोई 20। ये कैसे सरकार बदलेंगे जब ये बहुमत के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं? इनके अगर एक ही नहीं है, इन्होंने बड़े बड़े फोटोग्राफ। आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ रही है? आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, पंजाब में। नहीं, यहाँ बताइए ना, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमने अलायंस किया है, इंडिया अलायंस। महाराष्ट्र में आप लोग कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं? महाराष्ट्र में नहीं है, हम नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं लड़ रहे हैं। जब भी हम विकास की बात करेंगे, अगर हम इनको रोजगार मांगेंगे तो ये पकौड़ा तलने की बात करते हैं। जब भी हम इनको बोलते हैं कि हमको आप 15 लाख देने वाले थे, अभी ये भाई साहब बोले कि हमने वो कमोड दिए, कमोड जरूर इनको 15 लाख की पहुंचाए। मैं जवाब लेता हूं बीजेपी के नेता से। ये कह रहे हैं कि बात जब वो 15 लाख की करते हैं, पकौड़े तलने वाली बात कह देते हैं आप लोग। देखिए, केजरीवाल की गारंटी जो है, एक तो 90 की है। केजरीवाल का देखिए क्या है कि वो
झाड़ू से चल के गांधी तक पहुंचे और गांधी से लेकर के लालू तक, झाड़ू से दारू और गांधी से लालू। आप एक सीन याद करिए, रामलीला मैदान के पीछे सबसे भ्रष्ट कौन था? सोनिया गांधी, उसके बाद शरद पवार, उसके बाद कौन था? लालू यादव, उसके बाद मुलायम सिंह यादव, उसके बाद कौन था? मायावती। इसका जवाब लेता हूं मैं, इसका एक मिनट आऊंगा मैं इसका जवाब लेता हूं। एनसीपी के नेता जो यहाँ पर हमारे हैं, आप अजीत पवार साहब वाले गुट से है ना? आप हैं शरद पवार वाले गुट से, आप हैं? हाँ, नहीं ठीक है, तो आप ही से सवाल है। इंडिया गठबंधन में आप ही है ना, अलायंस में। वहां से कह रहे हैं कि केजरीवाल जी झाड़ू से दारू तक पहुंच गए, इतना भ्रष्टाचार हुआ। आप लोगों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, लेकिन साथ साथ हैं सब। जिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, एक नेता थे उन पर 70,000 करोड़ के सिंचन घोटाले का आरोप लगा था। बाद में उन्हीं नेता को भारतीय जनता पार्टी ने राज्य का डिप्टी सीएम बना दिया। नाम बोलिए ना, नाम लेके आप घबरा क्यों रहे? आप तो वोटिंग का टाइम है। का नाम था अजीत पवार। लीजिए, अजीत पवार की पार्टी से हैं। हाँ, मेरी बात को ये सुनिए, ये मेरा इल्जाम, सुनिए, ये मेरा इल्जाम नहीं, ये नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता का इल्जाम। जो आदमी को 70,000 का हिसाब मालूम नहीं है, वो क्या बताएंगे? हम बोलते कोई 70,000 नहीं है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ भाषण दिया था, प्रधानमंत्री ने ये नहीं बोला था इनके पास में आज तक के 7 रुपए का हिसाब नहीं है। और जिस आदमी के पास में हिसाब नहीं, आज केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, जेल में गया। फिर पूरी तरह से इकबाल मिर्ची का जिन पर आरोप था, जिन पर उनको राज्यसभा पावर लिया गया, जो आदर्श घोटाले के आरोपी थे उन्हें राज्यसभा पावर लिया गया। और ये मालूम नहीं है कि सीबीआई सीआईडी में आज तक के रजिस्टर्ड नहीं है प्रफुल्ल भाई पटेल के खिलाफ में। आप शिवसेना उद्धव गुट से है ना, उद्धव ठाकरे वाले गुट से। कहाँ है आप लोग इस लड़ाई में? इस लड़ाई में हम ही केंद्र बिंदु है महाराष्ट्र में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितने लोग वॉशिंग मशीन में धोए वो हमारे पार्टी से गए हुए थे। जिन पे ईडी का दबाव था उनको वॉशिंग मशीन में धो लिया। प्रताप सरनाइक मैं नाम बता रहा हूँ, भावना गौड़ी मैं नाम बता रहा हूँ, जाधव मैं नाम बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, ये अभी उद्यान मंत्री अभी प्रफुल्ल पटेल अभी क्लीन चिट दे दिया। ये मोदी जी जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार की बिसात पे रहे, समझिए। श्यामा प्रकाश मुखर्जी और जयप्रकाश नारायण ने जो उस समय लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई है सख्ता तख्ता पलट होगा। वो अटकरी हो या गटकरी हो, कोई भी हो, इस तूफान में सब उड़ेंगे। जवाब दीजिए, वॉशिंग मशीन वाला सवाल। मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, नहीं, एक सेकंड, हम बोल दें या आप बोल दें? जल्दी बोलिए सर, जल्दी बोलिए। देखिए, जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप हुए हैं, यहाँ ईडी है, सीबीआई, ये स्वायत्त संस्था है, ये संवैधानिक संस्था है, जिसका निर्माण कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। ईडी का निर्माण कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। आज अगर ईडी एक्शन कह रहे हैं कि निर्माण भले उनके काम में हुआ, लेकिन इस्तेमाल करना अब आपको आ गया है। अगर ईडी एक्शन मोड में आज है तो डर किस बात का है? यह तो संवैधानिक संस्था है। ईडी एक्शन मोड में है तो क्यों डर रहे हैं ईडी से? ईडी का कन्विक्शन है 0.4% से भी नीचे है। तमाम विपक्षी दल के नेताओं को पॉलिटिकली टारगेट करने के लिए तमाम जांच एजेंसियों, भारत देश के जनता को रास्ते पे क्यों उतारा? भ्रष्टाचार के खिलाफ उतारा कि नहीं? ये कांग्रेस वाले को अगर सबसे ज्यादा गाली किसको दिया? आज कांग्रेस वाले के साथ में हाथ। के सवाल लेता हूँ, सवाल सिर्फ सवाल पूछेगा। आप में से किसी के पास कोई सवाल हो तो सवाल पूछिए। हाँ, आपका हो गया, बोलिए, किसी और को बोलना हो। आपका भी नंबर हो गया। बारी मैं ये पूछना चाहता, नाम लेके पार्टी का नाम। कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहता हूँ, अभी जिस तरीके से विकास का मुद्दा जो इस क्या बोलते हैं नागपुर शहर के अंदर में लाना चाहती है, इन 15 ये 2000 जिसको भी अपनी बात रखनी हो हाथ उठाइएगा, मैं आ रहा हूँ। हाँ। 2014 के पहले यहाँ पर विलास मुत्तेवर जी यहाँ के विधायक सांसद रह चुके हैं। उन्होंने उन 15 सालों के अंदर में कुछ नहीं किया। अब गडकरी साहब ने जो 10 सालों में करके बताया, इनके इसमें कहां से आज पैदा हो गई कि इनको विकास नहीं दिख रहा है? नितिन गडकरी साहब ने इतना काम कर दिया है, किसी को दिख नहीं रहा, ये कह रहे हैं। बोलिए। 60 और 65 साल से सरकार जो चला रहे थे, तो उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उसके लिए सीबीआई और ईडी को अभी एक्टिव किया है बीजेपी ने, क्योंकि इन्होंने दबा के रखा था। सही हो रहा है कार्रवाई, जो भी बिल्कुल कार्रवाई सही हो रही है। पीछे चलिए, जगह दीजिए ना, और लोगों के पास जाने दीजिए। हाँ, क्या कहना चाह रही थी आप? बोलिए, किसको बोलना इधर से?
सर, नागपुर के जो 5,000 स्कूल जो एनएमसी के बंद हुए उसके लिए नितिन गडकरी साहब ने क्या किया? दूसरी बात में 24 और 7 बाय का पानी के लिए उन्होंने वादा किया था, उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप कुछ कहना चाह रही इधर से? कुछ महिलाओं को बोलना है। हम ये थोड़ा दूर हो जाइए यहाँ से, बस के पास से थोड़ी सी दूरी बनाइए। हाँ, हमको ये कहना है कि गडकरी जी बोल रहे हैं कि विकास किया, तो विकास किसके पैसे से किया? जनता का जीएसटी से, जनता को फालतू फालतू कर्ज में, जो ब्रेड में, छोटी छोटी चीजों में कर्ज लगा के जो केंद्र में पैसे लिए, विकास का काम नहीं करना चाहिए था उन्हें। विकास का काम किया। पर आप ये मत बोलिए कि बीजेपी ने काम किया, सरकार ने काम किया। बनाना विकास नहीं है, रोड बनाना विकास नहीं, महिलाओं को रोजगार होना। रोड बनाना विकास नहीं है? विकास नहीं है ये तो पहली बार सुन रहा हूँ, रोड बनाना विकास नहीं है। विकास नहीं है ये रोड बनाना विकास ये कर्ज में डाल रही जनता। ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए, सिर्फ रोड बनाने से विकास नहीं होगा। रोजगार मिलना चाहिए, कंपनीज आना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए सर। रोड बनाने से विकास नहीं होगा। ये झूठी वादा करती है। हलवा समाज को बोला गया था कि जब भी हमारी सरकार आएंगी तो 3 महीने के अंदर आपको वैलिडिटी और सर्टिफिकेट आपको देंगे, लेकिन वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। ये हलवा समाज का ये सरासर हलवा समाज में धोखेबाजी। जब इनकी सरकार आएंगी हम 3 महीने में तुमको वैलिडिटी देंगे, और आज तक 10 साल हो गए इनकी सरकार है, इन्होंने किसी हलवा समाज के एक व्यक्ति की वैलिडिटी दी, उल्टा इन्होंने नौकरी से निकालने की साजिश की है। पीछे वाले कुछ कहना चाह रहे हैं, इधर हाथ उठाइए, हाथ उठाइएगा जिसको अपनी बात रखनी हो। विपक्ष के पास कोई मुद्दे है नहीं। जो भी डेवलपमेंट मोदी जी ने किए इनके आंखों में खूब रहे हैं, और कांग्रेस में ना तो किसी का अलबेल है, ना कोई नेता एक में के साथ में है। एक नेता उधर भागता है, दूसरा नेता उसको गिराने की बात करता है, तो कहाँ से कांग्रेस? इसका जवाब कांग्रेस के नेता से लेता हूँ। आता हूँ सर आप लोग के पास। कांग्रेस की जो नेता है मेरे साथ है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में आपस में ही सामंजस्य नहीं है, आपस में इतना झगड़ा है, कोई मुद्दा है ही नहीं। इनके पास दूसरे कोई काम नहीं, इसलिए सिर्फ ये कांग्रेस को देखते रहते हैं। जब मोदी जी ये कहते कि विपक्ष कहीं नजर नहीं आता, उनके भाषण जब शुरू होते स्टार्ट से लेकर एंड तक सिर्फ राहुल गांधी नजर आता है कि देश में दूसरे मुद्दे नहीं है। मणिपुर के ऊपर नहीं बोलता ये 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री। तब क्या करते? बिल्किस बानो का क्या किया? हाथरस में क्या हुआ? 1 लाख को पीट पीट करके मार डाला। सीए और एनआरसी पे क्या किया? ये वो प्रधानमंत्री जो शमशान और कब्रिस्तान की बात करता है, उसका डेवलपमेंट ये है। हाँ, ये सच है। आतंकवाद इस देश में सहन नहीं किया जाएगा। कोई भी अगर गोली की बात करेगा तो उसको गोली से ही जवाब दिया जाएगा। भारत देश की सरकार इसी प्रकार से काम करेगी। हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे। कोई भी पद्धति का आतंकवाद, कोई भी पद्धति का हम सहन नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा। 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का नागपुर में विकास नितिन जी गडकरी साहब ने किया है, यहाँ एम्स है, ट्रिपल आईटी है, IIM है, NLU है, नेशनल फायर कॉलेज है, सिम्बोसिस है। याद कर लीजिए और मैं आऊंगा आपके पास दर्शकों को। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, यहाँ मेरे साथ आम आदमी पार्टी के भी नेता हैं। आप कांग्रेस के साथ आज खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल जी यही कभी कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, परिवारवाद के आरोप लगाते थे। ये साथ साथ कैसे, क्यों? सर, आज देश में ऐसी सिचुएशन आ गई है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। उसके लिए अभी तो यही कहते थे केजरीवाल जी कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। नहीं, अभी जो तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ ये जो नारा चल रहा है, उसी के लिए महाविकास आघाड़ी सब एकत्र होके उसी सिलसिले में काम कर रही हो। और जिस तरीके एक मैं छोटा सा सवाल मेश्राम जी से पूछना चाहता हूँ कि गडकरी साहब बोलते हैं नागपुर में कि मुझे प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ यानी बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है, सब लोग मेरा प्रचार करेंगे। मैं गडकरी जी ये बोलते हैं कि मुझे निकलने की जरूरत नहीं है, प्रचार करने की जरूरत नहीं है। यह बात सच है कि गडकरी साहब ने जिस प्रकार का विकास पिछले 10 सालों में किया है, यह नागपुर की जनता के आत्मसम्मान की और स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि तो नेता पब्लिक के बीच तो जाते हैं ना, वो कह रहे हैं कि ना घर से निकलेंगे ना प्रचार करेंगे, ऐसा बोला उन्होंने। यह हर उम्मीदवार का काम है। यही इस देश के संविधान की विशेषता है, खूबी है, और यही इस देश के लोकशाही की पहचान है कि हर 5 साल में लोगों के पास जाना ही होगा। हम जाएंगे, विनम्रता से जाएंगे, हाथ जोड़कर जाएंगे। जो नितिन जी जा रहे, लोगों के पांव पड़ रहे, आह्वान कर रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनंत कुमार हेगड़े जी ने खुला बयान दिया था कि हम लोग इस देश का संविधान बदलना चाहते। आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता ने उस बात को खंडन करने का प्रयास नहीं किया।
इसका मतलब सीधा है कि ये लोग देश का संविधान बदलना चाहते हैं और किसी भी हालात में, चूंकि नागपुर ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कर्म भूमि है, यहाँ पर समता का संदेश चलता है। यहाँ ना भारतीय जनता पर या संघ परिवार का यहाँ आरएसएस की भूमि रही है, आरएसएस का भी हेडक्वार्टर है यहाँ पर। लेकिन 10 साल के पहले यहाँ पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। 10 सालों में सर बहुत कुछ बदल भी तो गया ना देश में। अब तो भाजपा ही भाजपा जीत रही है, तो आप लोगों को क्या लगता है कितनी सीटें ले पाएंगे आप लोग यहाँ पर? इस चुनाव में महाराष्ट्र में कितनी सीटें ले पाएंगे आप लोग, महाविकास आघाड़ी? मैं एनसीपी के प्रवक्ता के नाते खुलेआम मैं दावा करता हूँ कि महाराष्ट्र में हम लोग महाविकास आघाड़ी के झंडे के तले 30 से ज्यादा सीटें जीतने, 30 से ज्यादा सीटें ले रहे हैं। लेकिन उनकी आघाड़ी हुई नहीं ना अभी तक के। वो इनके नेता तो उधर भाग रहे, इनके दूसरे नेता उधर भाग रहे, तो ये लाएंगे कहां से चुना के? मैं आपको बताता हूँ, जब तक के ये संविधान की बात कर रहे हैं ना, कितनी सीटें लेंगे? सीटें बताइए, मैं आता हूँ। कम से कम हम 40 के ऊपर सीटें लेंगे। और जो गडकरी साहब की बात हो रही है, ये गडकरी साहब को कितने बार दबाया गया? वो कह रहे हैं 30 से ज्यादा, आप कह रहे हैं 40 से ज्यादा। ठीक ठीक, एक बीच का लगा लीजिए। 40 सीटें हम लोग लेंगे क्योंकि हम उतनी मजबूती से लड़ रहे हैं। और इसके गडकरी साहब का जो विकास की बात कर रहे हैं, गडकरी साहब पे जो दबाव मोदी सरकार द्वारा लाया गया, हमने देखे कि हमारे नागपुर के गडकरी को लगातार मोदी द्वारा अपमानित किया गया है। सिर्फ निवडणूक भरने के पहले, फॉर्म भरने के पहले 4 एनएचआई के अधिकारी को सीबीआई ने उठाया, दूसरी यादी में उनका नाम जाहिर हुआ। ये गडकरी का भी अपमान गाड़ी लेंगे। इतनी सहानुभूति गडकरी जी के प्रति है कि कुछ खास बात? व्यक्ति विशेष के प्रति सहानुभूति है तो बीजेपी के सांसद, वो नेता है, मंत्री। लेकिन मोदी लेकिन साथ में सहानुभूति है। आपको मैं दावे से बोलता हूँ, ये इलेक्शन के बाद ऐसा न हो कि ये हमारे साथ आ जाए। और राह देख, मुद्दा सबसे बड़ा क्या जिसके आधार पर वोट मांगने आप जा रहे हैं पब्लिक के बीच? विकास और बेरोजगारी। जिस तरीके से इस देश में इतिहास में पहली बार 45 साल में सबसे ज्यादा जो गरीबी और बेरोजगारी हुई है, यही सबसे बड़ा मुद्दा। ठीक है, छोटे में। अच्छा, इकोनॉमी 10वें पायदान से 5वें नंबर पर आई है और 25 करोड़ आबादी यह गरीबी रेखा से बाहर निकली है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। पिछले 10 सालों में नितिन जी ने जो काम किया है, उस विकास की धारा को हम आगे बढ़ाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मतलब अभी 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता थी। अभी आज तक जो गवर्नमेंट के फिगर सामने आ रहे, 10 लाख लोगों से ज्यादा ये सरकार रोजगार नहीं दे पाए। समय नहीं। ये मुद्दा विकास के ऊपर हो रहा है और विकास जैसा गडकरी साहब ने नागपुर का किया, भारत देश का विकास किया है, जो वर्ल्ड में 7 रिकॉर्ड उन्होंने तैयार किया। आपको बताता, हम जो प्रचार कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनका गिनीज वर्ल्ड बुक में हमको नाम लाना है, इसलिए हम प्रचार कर रहे हैं। वो तो लोकतंत्र की अस्मिता को बचाने की लड़ाई है, महंगाई को रोकने की लड़ाई है, रोजगार को बढ़ाने की लड़ाई है और इस देश में गंगा और जमुना तहजीब सही सुचारू रूप से चले। और एक कमेंट फटाफट पब्लिक से, समय नहीं है, वक्त नहीं है, जरा छोटे में जल्दी से। इस बार चुनाव में वोट किस आधार पे? पीछे चलिए। कांग्रेस के ये बोल रहे हैं, आप पूछे, सवाल किए, किस विषय लड़ रहे हैं? बोले विकास का। विकास क्या घोटालों का? भाजपा वाला झूठ बोल रहा है। विकास कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ दंगाबाजी किया उसने, जाति भेदभाव किया। 100% विकास हुआ है, बिल्कुल विकास हुआ है। मेट्रो में जो नागपुर लोकसभा का। 1 मिनट सर, मैं वानी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। अरे उसका मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं, मेरा देश जले और हम कुछ ना बोले, ऐसे तो हम गद्दार नहीं।